रहेगा डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब देखो ध्यान से समझना कि भाई लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन उसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, मतलब रेखीय गति और घूर्णन गति के अंदर बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लेके चल रहे हैं भाई लीनियर मोशन, और सेकंड अपने लिया है रोटेशनल मोशन। ओके, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। अब ध्यान से समझना, इसमें लीनियर मोशन में जो क्वांटिटीज़ होती है उनको अपन रोटेशनल मोशन में किस क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ये बात अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ अलग बातें होंगी वो भी अपन करेंगे। और यहाँ पे जिस एग्जाम में जैसे एम्स में आया हुआ है, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपन उसकी भी डिस्कस करेंगे भी हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पुट आउट हुए। ओके, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। देखो ध्यान से कि लीनियर मोशन में सबसे पहले मैं अगर बात बोलूँ तो यहाँ पे अपन लीनियर वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेखीय शब्द का यूज़ करेंगे अपन। उसी टाइप से रोटेशनल मोशन में अपन बात करेंगे एंगुलर वर्ड का यूज़। एंगुलर का मतलब क्या हो गया भाई, एंगुलर का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कई बुक्स में एक्स लिखा होता है या फिर कई में एस लिखा होता है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। रेखीय विस्थापन की बात कर रहे हैं। इसी को अपन रोटेशनल मोशन में क्या बोल देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं भाई। कन्वर्जन है एक तरीके से ही, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं जिसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि भाई कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। तो ध्यान से समझना, इसके बिटवीन जो एंगल होगा ना, ए से बी के बिटवीन, वो बहुत ही स्मॉल एंगल होगा। और स्मॉल एंगल होने की वजह से जो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, एक्चुअली वो जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि भाई एस कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा वो कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो उसके बाद में आपको पता है कि भाई थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का पूर्ण रेडियस होता है। जनरली अपन एंगल की बात करते हैं, एंगल इक्वल टू आर का पूर्ण रेडियस। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, एस बाई आर। तो यहाँ से एस इक्वल टू आर थीटा, ये जनरल रिलेशन किसका हो गया, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन। भाई ये संबंध किसके अंदर है, रेखीय गति और घूर्णन गति के अंदर ये संबंध है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई थीटा एक्चुअली क्या चीज़ होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से समझना थीटा क्या चीज़ होती है। अब देखिए कि भाई थीटा की जब बात करते हैं, सबसे पहले बात तो ये भाई कि वेक्टर होता है या फिर ये स्केलर होता है। तो अपन इसकी बात करते हैं वेक्टर होता है, और वेक्टर में भी कैसा वेक्टर होता है, ये एक्सियल वेक्टर होता है। मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है किसी एक्सिस के अलोंग होता है। ओके, और इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है, उसको रेडियन होता है, याद रखना। और ये ऐसे क्वांटिटी है, किस टाइप की क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब विमाहीन क्वांटिटी है। इसमें एम एल टी की पावर में जो ए बी सी लिखते हैं उन सब का वैल्यू 0 0 0 रहता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एम एल टी का ये फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का ध्यान से समझना, भाई अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब दक्षिणावर्त चलते हैं, तो आपका नेगेटिव यूज लेना अपन को साइन। और जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वामावर्त दिशा के अंदर है, तो उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। ओके, हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान देते ना। तो यहाँ पे अपन बात कर दी हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब सेकंड जो अपना कन्वर्जन रहेगा, वो सेकंड कन्वर्जन क्या रहेगा, सेकंड कन्वर्जन रहेगा लीनियर वेलोसिटी, जिसको अपन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही लीनियर वेलोसिटी जब अपन रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, जिसका नोटेशन क्या है, ओमेगा। यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ ना, इसको ओमेगा बोलते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी। अब बात आती है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी होती है और ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इसके अंदर क्या रिलेशन होता है, सब देखेंगे। जनरली देखो, वी यहाँ पे क्या लीनियर वेलोसिटी है, सिंपल वेलोसिटी है। ओके, तो सिंपल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होता है, डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसी टाइप से एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा भाई, सिंपल वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी हो गया। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो सिंपल वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। इसी टाइप से हमारे पास जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अंदर अगर टाइम में चेंज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंजेस होता है, उसको हम बोल देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बोल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट जनरेट किया हुआ है। अब देखो ध्यान से कि भाई अपन बात करते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा, ये एक रिलेशन होता है। किस में होता है रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। भाई ये संबंध की हम बात करते हैं वो किस में होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग के अंदर ये संबंध होता है। और v इक्वल टू आर ओमेगा एक सिंपल फॉर्मेट है, इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है। कैसे फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, मतलब अधिक संबंध है ये आपका v और ओमेगा के बिटवीन। ओके, इसी तरीके से अपन इसको वेक्टर फॉर्मेट, ये काफ़ी बार पूछा गया है वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है ना। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया कि इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, वी और ओमेगा के अंदर। तो वेक्टर फॉर्मेट की अपन बात करते हैं तो वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो अपन को क्या करना है, अपने फिंगर्स को
सिंपल सी बात है, ओमेगा वेक्टर से मतलब ओमेगा से आर की डायरेक्शन में अपन को कॉल करना है, तो जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन देगा अपन को, वी वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा यहाँ पे। ओके, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे ये बात करते हैं, तो ये किसका वेक्टर सदिश संबंध हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसका। अब अपन सिंपल सी बात करते हैं कि भाई जो ये एंगुलर वेलोसिटी है इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ध्यान से समझिए। भाई एंगुलर जो वेलोसिटी होगी अपनी, एंगुलर वेलोसिटी है एक्चुअली वह भी क्या है कि ये एक्सियल वेक्टर ही है, एक तरीके से क्या है, एक्सियल वेक्टर है। और इसका जो डायरेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है उसी एक्सिस के अबाउट इसका डायरेक्शन होगा, सिंपल सा केस है। और इसका जो यूनिट की अपन बात करते हैं, यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। भाई ओमेगा का हमने क्या बोला है, ओमेगा क्या बोला है, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो कहने मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअली थीटा ही है वो, तो क्या हो गया वहाँ पे रेडियन हो गया, अपॉन टाइम है, टाइम का क्या हो गया सेकंड हो गया, इसलिए रेडियन पर सेकंड है, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। अब डायमेंशन की बात करते हैं, आपको पता है कि अपर साइड में रेडियन है, तो रेडियन तो एक क्या है, एंगल है, एंगल का कभी डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसलिए नीचे की साइड में क्या है, सेकंड, सेकंड का कितना हो गया T1। तो इस तरीके से अपन कंप्लीट फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो m0 L0 t की पावर माइनस का 1, ये नॉर्मल सी बात हमने इसके बारे में डिस्कस की है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन थर्ड की बात करते हैं। इस थर्ड के अंदर अपन जैसे अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बात करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब रेखीय त्वरण और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है। अब रेखीय त्वरण को अपन सिंपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कोणीय त्वरण को अपन किसे करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। अब देखो ए का वैल्यू सिंपल पता है, डी बाई डी टी है, ये किसका फॉर्मेट है, ये लीनियर वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंजेस आता है, वही क्या होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। इसी टाइप से जब अपन रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर अपन बात करते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें टाइम के साथ जो चेंज आता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अब याद रखना ये तो ए और वी के अंदर रिलेशन है, करें मतलब ए बराबर डी बाई डी टी है और अल्फा इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी है। अब बात करते हैं कि भाई जो ए का फॉर्मेट है ये अपन को किस में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होगा, वी इक्वल टू आपको पता है डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस तरीके से हमने ये फॉर्मेट पुट आउट किया। इसी टाइप से अल्फा का वैल्यू अपन लिखेंगे जो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी फॉर्मेट में, तो आपको पता ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिख दिया है, और ये फॉर्मेट किस में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसका जो स्केलर फॉर्म क्या होता है और वेक्टर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर फॉर्म अपन जनरली याद रखते हैं आर अल्फा, बट जब स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो डायरेक्ट अपन कई जगह क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर क्रॉस है अल्फा वेक्टर, बट वो रॉन्ग होता है, इसका अपोजिट होता है, वही क्या होता है आपका वेक्टर फॉर्म होती है। ध्यान से समझना है वेक्टर फॉर्म को, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो ये मैंने बोला स्केलर फॉर्म है, और कैसा है ये अदिश संबंध हो गया, और ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये सदिश संबंध है, वेक्टर फॉर्म है ये। और ए वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो सिंपल जो बात है, यहाँ से डायरेक्शन अल्फा वेक्टर से आर वेक्टर की साइड में आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो थंब है वो किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन जब बात कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, कोणीय त्वरण की बात करें, तो कोणीय त्वरण के बारे में कुछ और भी डिटेल बातें अपन करेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे कन्फ्यूजन यहाँ से आपको दूर कर दिए जाएंगे। देखो ध्यान से, अल्फा एक्चुअल में क्या चीज़ है, जब अल्फा की बात करते हैं अपन, तो अल्फा की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, क्या एक एक्सियल वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, ओमेगा के अलोंग होती है, नॉर्मल सी बात। अब बात आती है इसके यूनिट और इसके डायमेंशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को याद रखना। भाई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। भाई हमने क्या डिस्कस किया था, देखो ध्यान से, हमने डिस्कस किया था अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका जो रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो बात करते हैं अपन। भाई आया कि नहीं आया, भाई एंगुलर वेलोसिटी में सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आता है, वही होता है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर है, टाइम के साथ चेंज आया वो क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इस तरीके से अपन इसका जो यूनिट लिखेंगे वो क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले की अपन बात करेंगे, वीमा की अपन इसकी बात करेंगे, तो वीमा की बात करते हैं, तो वीमा की यहाँ पे क्या बात आती है कि भाई हमारे पास m0 L0 t की पावर माइनस का 2, इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं लीनियर मोमेंटम
और एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब कि भाई जब अपन लीनियर मोशन की बात करते हैं वहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग होता है, और जब अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की वहाँ पे होता है कोणीय संवेग। और आपको यहाँ से ये भी डिस्कशन होगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब जितना भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, देखना ध्यान से किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। अब देखो भाई पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पे अपन बात करें लीनियर मोशन, जिसको अपन पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को अपन जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में आपको जे वेक्टर से लिखा होगा, कई बुक्स में आपको एल वेक्टर से लिखा होगा, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही राइट है। ओके, अब देखो लीनियर मोमेंटम, एक साइड में मैंने लीनियर मोमेंटम लिख रखा है, एक साइड में मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख रखा है, मतलब रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, दोनों के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। देखो जितने भी फॉर्मेट है इसके मैंने सारे फॉर्मेट यहाँ पे लिख रखे हैं। पहली बात तो ये कि लीनियर मोमेंटम कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है उसका मास m है, इसके पास वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम है p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर होता है। और p वेक्टर कहने का मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी टाइप से एक मोमेंटम किसके साथ में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है, फोर्स के फॉर्मेट में आता है, न्यूटन का सेकंड रूल, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से डी पी वेक्टर, अब डी पी वेक्टर यहाँ पे देखो भाई मोमेंटम नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम है, बट इसका मैंने फॉर्मेट लिखा है कि भाई हाँ मोमेंटम एक इस फॉर्मेट में भी आता है, तो बिल्कुल याद रखना ये चेंज इन मोमेंटम है। तो कितना हो गया, डी पी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी टी, ओके। और इसका जो यूनिट की अपन बात करें, यूनिट इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल आप निकाल सकते हैं यूनिट के थ्रू। तो यूनिट के थ्रू जैसे आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, m1 एनुअल t माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंगुलर मोमेंटम भी अपन जैसे डिस्कशन करते हैं, सबसे पहली बात तो अपन बोलते हैं कि भाई इसको जे वेक्टर और एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया है कि भाई ये ओरिजिन ओ है, ओ पे, ओ से आर डिस्टेंस पे मैंने एक आपका मास m लिया है, जिसका वेलोसिटी हमारे पास v है, ओके। इसका मास m लिया, इसका वेलोसिटी v है। इस ओरिजिन पॉइंट ओ के अबाउट मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो इसके अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो याद रखना इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो जे वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या होता है, रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जे वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या फिर एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, दोनों एक ही है, जी और एल। अब एक फॉर्मेट और भी आता है, जे वेक्टर इक्वल टू पी आर परपेंडिकुलर। पी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ध्यान से समझना कि जिस यहाँ पे मैंने मास m और वेलोसिटी v लिख रखी है ना, तो इसके अलोंग जो लाइन जॉइनिंग होती है और उस जिस ओरिजिन के अबाउट अपन को एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, तो उसके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, आपका आर परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैंने देखिए ध्यान से इस यहाँ से लाइन जॉइनिंग को देखो, मैंने आगे की साइड में इसको इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, आर परपेंडिकुलर हो गया। तो जे वेक्टर इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। कई बार क्या होता है कि आपको मास दिया होता है या फिर नॉर्मली उसका मोमेंटम दिया होता है और ये डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं और वहाँ से अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो यूनिट क्या होता है, इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब देखना ध्यान से, अब जे की अपन बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। पहली बात तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। आगे बात समझ में, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये बात भी बता दिया आपको मैंने। डायमेंशन की बात करते हैं, इसकी विमा की अपन बात करते हैं तो m1 L2 t माइनस का 1। और याद रखना यही डायमेंशन फॉर्मूला एम्स 2013 के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब बाद में मैंने एक लाइन लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, मैंने लगा भी रखा है, ठीक है, आप डबल स्टार पुट कर दीजिए इसको। यूनिट ऑफ जे इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। प्लैंक कांस्टेंट एक्चुअली क्या चीज़ होती है, एच क्रॉस। आई बात समझिए। तो इस लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहने का मतलब इस जे का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, या फिर यूनिट किसकी होती है, प्लैंक कांस्टेंट की होती है, ठीक है ना। इसी लाइन से AIPMT में 2005 में ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट इसी लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा। और इस प्लैंक कांस्टेंट के बारे में एक जगह और भी पूछा है, AIPMT 2001 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक आपका एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और भी होता है, इसका रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। वो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना।
वो रिलेशन होता है जे इक्वल टू आई ओमेगा। तो कहने का मतलब जितने फॉर्मेट आते हैं इनके फॉर्मूले के वो सारे फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पुट कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, एक्चुअली फिफ्थ वाले की अपन बात कर रहे हैं तो फिफ्थ वाले में अपन बात करते हैं कि भाई जो मास होता है द्रव्यमान एम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको अपन क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। मतलब एम को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। देखो ध्यान से समझना, ये लीनियर मोशन की बात करें, एक रोटेशनल मोशन की बात करें, इसलिए जो लीनियर मोशन से मैंने यहाँ पे जो मास एम होता है उसको अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई को अपन घूर्णन जड़त्व बोल सकते हैं या फिर जड़त्व आघूर्ण बोल सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है। जड़त्व आघूर्ण आपको सब जगह मिलता है तो याद रखना, उसको घूर्णन जड़त्व भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूर्णन जड़त्व मतलब कि घूर्णन गति का विरोध करता है, मतलब अपोज करता है रोटेशनल मोशन का, इसलिए अपन इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं आई। अब आई और जो एम है का मतलब मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर एक रिलेशन होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान से समझते जाना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अपन बात यही कर रहे हैं कि लीनियर मोशन से अपन एंगुलर रोटेशनल मोशन है उसमें अपन किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर हो गया, ओके। अब ध्यान से समझना, आई के बारे में अपन बातें कर रहे हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। पहली बात तो ये नॉर्मल रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर जो मोशन है उसके अंदर मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिटवीन ये रिलेशन हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी होती है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी दैट अपोज रोटेशनल मोशन। पहले भी मैंने बता रखा है कि भाई घूर्णन गति का विरोध करने वाला ये एक्चुअली गुण होता है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, इसकी यूनिट की वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है आपको पता है, यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल पुट आउट कर सकते हैं, M1L2T0। और यही क्वेश्चन किस में आया, क्वेश्चन है ये RS के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। अब मैंने बात की कि भाई ये इसकी जो ये राशि होती है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों के, तो याद रखना ये एक टेंसोरियल क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं प्रदिश राशि। क्या वो कौन सी राशि बोलते हैं, प्रदिश राशि होती है, ठीक है ना। अब देखो टेंसोरियल क्वांटिटी या प्रदिश राशि से मतलब ये नहीं कि भाई ये सदिश भी होगा या फिर अदिश राशि भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो ये सदिश है, नहीं ये अदिश है। अब इसको अपन टेंसोरियल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने बिकॉज करके लिखा हुआ है कि भाई कोई भी बॉडी होती है, अब आपको पता है एक बॉडी अबाउट अपन कितने भी एक्सिस पास कर सकते हैं। अब जितने भी एक्सिस पास करेंगे उस एक्सिस के अबाउट आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो कहने वाला एक एक्सिस के अबाउट बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को मिल सकते हैं एक ही बॉडी की, ठीक है ना। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला कि ये टेंसोरियल क्वांटिटी है। आई बात समझ में आता है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बात करते हैं 6 लास्ट है अपना ये, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि भाई फोर्स एफ फैक्टर होता है लीनियर मोशन के अंदर, उसी को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टॉर्क के अंदर, टो वेक्टर, टॉर्क के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। टॉर्क का मतलब क्या, बलागुण, ठीक है ना। आई बात समझ में। टो वेक्टर का जो याद रखना कि आर वेक्टर क्रॉस को अपन एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। टो वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉर्क एंड फोर्स में रिलेशन है। अब आपको होता है एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है। इस तरीके से मैंने एम आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक फॉर्मेट और भी लिख दिया है। तो कितने फॉर्मेट हो गए, 2 फॉर्मेट हो गए। रेक्टो इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर थर्ड फॉर्मेट हो गया। अब ये थर्ड फॉर्मेट मैंने पहले भी बता रखा है, लीनियर मोमेंटम की बात की थी हमने, एंगुलर मोमेंटम की, वहाँ पे मैंने समझाया था आपको। वही चीज़ है, किसी भी पॉइंट है, ये देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे आपका ध्यान से समझना, इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस के ऊपर क्या आपके पास कोई भी पार्टिकल है जिसका मास एम है अपने पास, ठीक है ना, उसमें कोई फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो इसके अबाउट जो अपने टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर है। और आर परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग के ऊपर जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना होता है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डालिए आप, उसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होता है, आर परपेंडिकुलर होता है। इसलिए टॉर्क इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर एक स्केलर फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 3 फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बता दिया अभी तक। अब देखिए ध्यान से, थर्ड फॉर्मेट मैंने बता दिया यहाँ पे। अब फोर्थ फॉर्मेट की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो फोर्थ फॉर्मेट में क्या है, टो इक्वल टू डी जे बाई डी टी, ठीक है, डी जे बाई डी टी। और डी जे का मतलब यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे क्या है, टो यहाँ पे क्या है, टॉर्क हो गया, ठीक है ना, बलागुण हो गया। और जे यहाँ पे क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम है आपका।
और इसी से अबाउट अपन क्या होता है डी बाई डी टी आई ओमेगा भाई जे का वैल्यू क्या होता है आई ओमेगा, मैंने पहले भी बता रखा आपको इसका फॉर्मेट, ठीक है ना। और आई को मैंने बाहर ले लिया है क्योंकि कंजर्व क्वांटिटी होगी, तो डी डी टी डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ से टो इक्वल टू क्या आ गया आई एल्फा आ गया, ठीक है ना। डी ओमेगा बाई डी टी क्या बोल देते हैं एल्फा बोल देते हैं इसको अपन, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देते हैं। बात हमने कर रखी है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस तरीके से हमने बात की। अब बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी? ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिट ऑफ टो इज इक्वल टू वर्क एंड एनर्जी, कहने मतलब कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वही जनरली टॉर्क का यूनिट होता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं भाई वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही किसका होता है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला वही टॉर्क का होता है, टो का बला गुणों का। इसलिए M1 L2 T-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्स 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और AMU 2007 में बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके।